सैदपुर गाजीपुर में सैदपुर ब्लॉक परिसर सोमवार को उस समय चर्चा का केंद्र बन गया जब ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव ने सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर, उनके पुत्र एवं अन्य सहयोगियों पर मारपीट और फायरिंग का गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव एवं सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध बताए जा रहे हैं। क्षेत्र में दोनों की मित्रता की चर्चा आम थी, लेकिन कुछ समय पूर्व किसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद दोनों के संबंधों में दूरी आ गई थी। ब्लॉक प्रमुख के अनुसार उन्होंने सर्वेश यादव नामक युवक को ब्लॉक पर कार्य के लिए रखा था, लेकिन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कुछ माह पूर्व उसे हटा दिया गया और ब्लॉक परिसर में आने से भी मना कर दिया गया। आरोप है कि इसके बाद सर्वेश यादव सपा नेता देवराज सिंह ठाकुर के साथ रहने लगा। हीरा सिंह यादव का आरोप है कि सोमवार को देवराज सिंह ठाकुर ने फोन पर अपने एक व्यक्ति को भेजने की बात कही और 5 लाख रुपए देने को कहा। कुछ देर बाद सर्वेश यादव उनके पास पहुंचा, लेकिन रुपए देने से इनकार करने पर विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद देवराज सिंह ठाकुर, उनके पुत्र नितेश सिंह, गोलू सिंह, गोविंद यादव तथा अन्य लोग ब्लॉक परिसर पहुंच गए। ब्लॉक प्रमुख का आरोप है कि आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया तथा उन्हें मारने की नियत से पिस्टल से फरार भी किया। हालांकि गोली उन्हें नहीं लगी। उसके बाद सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे उनके करीबी सहयोगी वीरेंद्र यादव उर्फ वीरू को भी चोटें आई हैं। कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है। घायलों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया है तथा पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई थी और लोग पुलिस जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। प्रमुख के ऊपर हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला सर, क्या कहेंगे? ये थाना क्षेत्र सैदपुर के ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव जी हैं। उनके साथ एक उनके कार्य करने वाले सर्वेश यादव थे। उनके काम से वो खुश नहीं थे, हालांकि वो कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे थे। उन्होंने उनको कार्य मुक्त कर दिया था और इस बात को लेकर लोगों में विवाद था। सर्वेश यादव अपने पक्ष में एक दूसरे व्यक्ति ठाकुर सिंह और उनके साथियों को, समर्थकों को कॉल किए। वो लोग आए और वहाँ पे मारपीट किए। इस प्रकरण में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल थे उनमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं जो इस तरह का कृत्य किए हैं उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे और सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या मामला था आज? ये मामला 4-5 रोज से चल रहा था और मैं रमाशंकर सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख की औरत के अंत्येष्टि में चला गया। तब भी मुझे फ़ोन करके दहशत बनाया गया। कल दरवाज़ा करने गया तब भी दहशत बनाया गया। आज कुछ लोग आ गए तो दरवाजे पर गया उनके द्वार करने, तो आज भी दहशत बनाया गया कि तुम मेरे दुश्मन से मिल गए हो, साले तुमको जान से मार दूँगा। इसके बाद में एक उनका हमारा सर्वेश नाम का नौकर था। मामला आपका है किससे? ठाकुर सिंह से बता रहा हूँ। मुझे सर्वेश आया और कहा कि फाइल पर साइन कर दीजिए। हमने कहा कि फाइल पर साइन करेंगे। इस तरह से कैसी फाइल थी? वो मट्टी वट्टी उतारने वाली थी। हम कहीं क्योंकि जांच करके करेंगे, इस तरह थोड़ा करेंगे। वो कहा ऐसे कर रहे हैं, कहा कि उनके लड़के नीतीश उर्फ भोनू सिंह ने बोले कि तेरी माँ का छोड़ो, मारेंगे 20 जूता। 20 जूता अभी आते हैं। हमने कहा आइए। तो ठाकुर सिंह उर्फ देवराज सिंह और नीतीश सिंह और भोनू सिंह और जो है 7 गाड़ी से आए, लगभग 6 गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ थी और उसमें 40-50 लड़के थे। आकर ताबड़तोड़ बस मुझे ही मारना शुरू किया और मेरे साथ एक माधव चाहते उनको भी मार दिया। फैट लग गया उनके गर्दना पर। 75-70 वर्ष के, 75 से ऊपर है, 80 वर्ष के और हमेशा पिजिल करते थे, रंगदारी मांगते थे मुझसे। बस बात यही है। गोली चलने की भी सूचना ऐसी तहरीर में आपने दी? हाँ, तहरीर में तो मैं लिखे कि नहीं लिखे। एक उसमें लड़का था, पिस्टल चलाया, मिस कर दिया। किसके ऊपर चला? मेरे ऊपर चलाया।
पुलिस कर दी, देसी पिस्टल थी। प्रशासन से क्या मांगे हैं आपकी? प्रशासन से क्या मांग है आपकी? अब प्रशासन से तो मैं यही मांग कर रहा हूँ कि जब ब्लॉक प्रमुख मारा जा रहा है और ब्लॉक प्रमुख के चैम्बर में घुस करके मार रहे हैं लोग, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो उचित कार्रवाई हो प्रशासन करे और हमारे जान माल की रक्षा करे। वो धमकी देकर गए हैं कि आपके परिवार को कभी भी गोली मार सकता हूँ, और ये धमकियाँ साल भर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज पूरा कर दी। प्रमुख जी, लेकिन वो तो आपके ही साथ हमेशा रहे हैं। नहीं, मेरे साथ तो क्या रहे हैं, मेरे साथ आते जाते थे कहीं। मैं तो एक आध घंटा के लिए चला जाता था इलेक्शन में। बहुत लोग थे तो जिला बदल थे पहले इलेक्शन में, मेरे साथ जो थे इलेक्शन में लड़े थे लोग। आप इसमें कुछ सरकारी चीज़ें भी तोड़फोड़ की गई है? और वही कुर्सी उर्सी थी, फाइल थी, कोई फेंका सेका गई, मारपीट किए हैं। कुछ कागजें थे, इधर उधर यत्र तत्र हो गए सब। और मैं श्री आदित्यनाथ यशस्वी मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप की सरकार में सब कुछ निष्पक्ष हो रहा है, तो एक ब्लॉक प्रमुख आपसे निवेदन कर रहा है, हाथ जोड़ करके कह रहा है कि आप इसमें न्याय करिए जो उचित। धन्यवाद।